talk about supply. This is the first lecture of supply. आप लोगों को ये पता होगा कि जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई, विच मीन्स कि अगर आप सप्लाई करेंगे तो जीएसटी लाइबिलिटी अट्रैक्ट हो सकती है. जीएसटी इज़ अ टैक्स ऑन सप्लाई. और किस चीज़ की सप्लाई? गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन. आप केवल और केवल गुड्स की सप्लाई करते हैं, जीएसटी की लाइबिलिटी आ सकती है. आप केवल और केवल सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, जीएसटी की लाइबिलिटी आ सकती है. आप दोनों का कॉम्बिनेशन सप्लाई करते हैं, से फॉर एग्जांपल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट. क्या एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो लेक्चर भी प्रोवाइड करता है? यस. क्या साथ ही साथ बुक्स भी डिलीवर करते हैं? यस. लेक्चर्स को मैं सर्विसेज कह सकता हूँ और बुक्स को मैं गुड्स कह सकता हूँ. तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कॉम्बिनेशन की सप्लाई करता है, तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर भी जीएसटी की लाइबिलिटी आ सकती है. इसी प्रकार से अगर मैं एक रेस्टोरेंट या कैटरिंग ओनर की बात करूं, आप किसी रेस्टोरेंट पर जाते हैं, आपको वो कुछ भी सर्व करे, ठीक है, तो वो गुड्स होती है. लेकिन जो आपको डाइनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने प्रीमाइसेस में, उसको मैं कह सकता हूँ कि उसने सर्विस प्रोवाइड की है. तो एक रेस्टोरेंट ओनर आपको गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों की कॉम्बिनेशन की सप्लाई करता है, और कॉम्बिनेशन के ऊपर भी जीएसटी की लाइबिलिटी आ सकती है. गुड्स क्या होता है, ये चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 52 गुड्स डिफाइन है. सर्विसेज क्या होता है, ये सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 102 में डिफाइंड है, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं. अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो कॉम्बिनेशन को हम लोग जीएसटी में कैसे ट्रीट करेंगे? मान लो मैं कॉम्बिनेशन की सप्लाई करता हूं, या मान लो मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं जहां से मैं लेक्चर्स भी डिलीवर करता हूं और मैं बुक्स भी डिलीवर करता हूं. तो अब मेरे ऊपर जीएसटी किस रेट से लगेगा? क्या गुड्स की रेट से लगेगा या सर्विसेज की रेट से लगेगा? गवर्नमेंट कहती है कि जब कभी भी आप कॉम्बिनेशन की सप्लाई करते हो, तो या तो हम उसे गुड्स की सप्लाई ट्रीट करेंगे या फिर सर्विसेज की सप्लाई ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि गुड्स का ट्रीटमेंट अलग से होता है, सर्विसेज का ट्रीटमेंट अलग से होता है. अगर मैं गुड्स की बात करूं, तो गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का तरीका अलग है, सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का तरीका अलग है. गुड्स की सप्लाई में इनवॉइसेस अलग तरीके से बनता है, सर्विसेज की सप्लाई में इनवॉइसेस अलग तरीके से बनता है. तो वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि गुड्स प्लस सर्विस जब आप कॉम्बिनेशन को बेचते हो. अच्छा, ये बात समझना, केवल गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन नहीं होता, सिर्फ गुड्स प्लस गुड्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सर्विस प्लस सर्विस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, सर्विस प्लस गुड्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, गुड्स प्लस सर्विस का कॉम्बिनेशन हो सकता है. सो मैंने यहाँ पे गुड्स प्लस सर्विस का कॉम्बिनेशन लिया है, बाकी गुड्स प्लस गुड्स का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. जैसे मान लो मैं कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरे का कॉम्बिनेशन बना करके बेचता हूँ, तो ये भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है. खैर, तो मैं क्या समझाना चाह रहा था कि गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी वालों ने कहा कि हम इसको या तो इस कॉम्बिनेशन को या तो गुड्स ट्रीट करेंगे या इसको हम सर्विस की सप्लाई ट्रीट करेंगे. तो हमने पूछा भाई कैसे ट्रीट करोगे? तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसके लिए हम 3 टेस्ट आपको बताते हैं. जब जीएसटी आ रहा था, जीएसटी आने से पहले भी कुछ ऐसी सर्विसेज, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था कि हम इस ट्रांजैक्शन को गुड्स की सप्लाई ट्रीट करें या सर्विस की सप्लाई ट्रीट करें. जैसे प्रॉब्लम आती थी रेस्टोरेंट ओनर के केस में. एक रेस्टोरेंट ओनर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर वो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, तो जीएसटी आने से पहले भी इस तरह की प्रॉब्लम होती थी. तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो प्रॉब्लम जीएसटी आने से पहले थी उसको हमने सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1A के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश की है. सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1A को जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक शेड्यूल नंबर 2 मिलेगा. उस सेकंड शेड्यूल के अंदर आपको 7 पैराज मिलेंगे. 7 पैराज के अंदर जो पैरा नंबर 6 है, उस पैरा नंबर 6 ने हमें 2 ट्रांजैक्शंस बताई हैं और इन 2 ट्रांजैक्शंस को कहा
कि ये दो ट्रांजैक्शंस कॉम्बिनेशन की सप्लाई है, बट इसे हम हमेशा सर्विस की सप्लाई ही ट्रीट करेंगे। पहला कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग ओनर। जो एक रेस्टोरेंट या कैटरिंग ओनर होता है वो आपको सर्विस प्लस गुड्स दोनों की सप्लाई करता है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1A रेड विद शेड्यूल नंबर 2 विद पैरा नंबर 6, अगर आप कभी भी रेस्टोरेंट या कैटरिंग ओनर की बात करें तो वह हमेशा सर्विस की सप्लाई करता है। हम ये ट्रीट करके चलेंगे, और कोई भी रेस्टोरेंट ओनर हो तो वो सर्विस के हिसाब से जीएसटी पे करेगा। ठीक है। इसी प्रकार से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रॉब्लम आती थी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ठेके पर काम दे देना। जैसे मान लो आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो और मैंने आपसे कहा कि आप मेरे लिए बिल्डिंग बनाओ। आपने कहा कि जमीन किसकी है, मैंने कहा वो भी आप लेकर के आओ। आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, आपने कहा लेबर किसकी, मैंने कहा वो भी आप लेकर के आओ। रॉ मटेरियल किसका, मैंने कहा वो भी आप ही अरेंज करो। मैंने सारा काम आपको दे दिया, आप फाइनली मुझे पेमेंट बता देना, मैं पेमेंट कर दूंगा। बाकी सारा काम आपको करना है, लेबर भी आपकी रहेगी, मटेरियल भी आपका रहेगा। अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर की नज़र से देखूं, जब वो लेबर अपनी लेकर के आता है तो वो सर्विस सर्विस की सप्लाई कर रहा है, वो कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है। लेकिन जब वो मटेरियल यूज़ करता है तो वो गुड्स की भी सप्लाई कर रहा है। अब इस सिचुएशन में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा आप सर्विस की सप्लाई ही ट्रीट करेंगे। तो दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं कि अगर एक रेस्टोरेंट ओनर है तो उसको उसको हम हमेशा सप्लायर ऑफ सर्विस की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी हम हमेशा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस की तरह ट्रीट करते हैं। फिर गवर्नमेंट से पूछा गया कि भाई अगर इन दो कॉम्बिनेशन के अलावा हमें फ्यूचर में कभी और कॉम्बिनेशन को डिटरमाइन करने में दिक्कत हो कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को हम गुड्स की सप्लाई माने या सर्विस की सप्लाई माने, तो गवर्नमेंट ने कहा इसके लिए टेस्ट नंबर 2 को फॉलो किया जाएगा। टेस्ट नंबर 2 में गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 3 में नोटिफिकेशन के थ्रू बता देंगे कि किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को गुड्स की सप्लाई मानना है या किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को सर्विस की सप्लाई मानना है। इसके अलावा गवर्नमेंट से हम लोगों ने कहा कि आप तो नोटिफिकेशन लाने में हो सकता है देरी लगा दो, और हो सकता है कोई कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसका आंसर मुझे अभी चाहिए कि इस कॉम्बिनेशन को मैं गुड्स ट्रीट करूं या सर्विस की सप्लाई ट्रीट करूं। तो गवर्नमेंट ने कहा इसके लिए हम लोग सेक्शन नंबर 8 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 8 के अंदर कुछ गाइडलाइंस हम प्रोवाइड करेंगे। उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट किया जाए या फिर सर्विस की तरह ट्रीट किया जाए, आपके उस कॉम्बिनेशन को गुड्स ट्रीट किया जाए या फिर सर्विस ट्रीट किया जाए। अगर आप सेक्शन नंबर 8 को पढ़ोगे तो उसके अंदर गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसमें या तो हमारा कॉम्बिनेशन कंपोजिट सप्लाई बनेगा या फिर हमारा कॉम्बिनेशन मिक्स्ड सप्लाई बनेगा। ये कॉम्बिनेशन सप्लाई क्या होता है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 30 में डिफाइंड है। मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 74 में डिफाइन है। अगर मैं कंपोजिट सप्लाई का एग्जांपल दूं, जैसे कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, जब आप एक या एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन की सप्लाई करते हो और जिसमें जो प्रिंसिपल एक्टिविटी होती है, प्रिंसिपल एक्टिविटी जिनमें से एक प्रिंसिपल एक्टिविटी होती है, मैं फिर से समझाता हूँ। कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जब आप एक या एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन की सप्लाई करते हो जिसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है, तो हमेशा हम कंपोजिट सप्लाई में उसी की सप्लाई को ट्रीट करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है। कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करता है और आपको बुक्स भी डिलीवर करता है, यानी कि वो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है और वो गुड्स भी प्रोवाइड कर रहा है। तो प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या है, आप क्या बुक्स के लिए उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं या फिर उनके पढ़ाने के तरीके से उनके पास जाते हैं, उनके लेक्चर डिलीवर करने के तरीके से उनके पास जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल सप्लाई है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे अगर मैं एरोप्लेन की बात करूँ, एरोप्लेन के अंदर आपको फूड भी सर्व किया जाता है। क्या आप एरोप्लेन में ट्रांसपोर्टेशन के उद्देश्य से जाते हैं या आपको एरोप्लेन में खाना खाने को मिलेगा, आप इस पर्पज़ से जाते हैं?
आप ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से जाते हैं, सो एयरक्राफ्ट की सर्विस यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई मानी जाएगी, और जो फूड सर्व किया गया है, जो गुड्स आपको सर्व की गई हैं, वो अलग, वो प्रिंसिपल सप्लाई नहीं मानी जाएगी। तो कंपोजिट सप्लाई में हम लोग प्रिंसिपल सप्लाई को आइडेंटिफाई करते हैं, और प्रिंसिपल सप्लाई जिस भी चीज़ की सप्लाई है, चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो सकती है या फिर वो सर्विस की सप्लाई हो सकती है, तो पूरे कॉम्बो को हम लोग उसी की सप्लाई ट्रीट करते हैं। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लेक्चर के कारण टीचर के पास जाते हैं, तो सर्विस की सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई मानी जाएगी, और पूरे कॉम्बो के ऊपर सर्विस का रेट अप्लाई कर दिया जाएगा। अगर मैं एरोप्लेन की बात करूं, आप एरोप्लेन में आप ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से जाते हैं, खाना खाने के पर्पज से थोड़ी जाते हो। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो सर्विस वाला रेट होगा, वो ही रेट हम किसके ऊपर लगा देंगे, खाने के ऊपर। यानी कि जो आइसक्रीम आपको ऊपर मिलेगी, कोल्ड ड्रिंक आपको ऊपर मिलेगी, पानी की बोतल आपको ऊपर मिलेगी एरोप्लेन में, वो सब महंगी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सर्विस का रेट अट्रैक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा जब आप प्रिंसिपल सप्लाई को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मिक्स्ड सप्लाई। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक यानी कि कोका कोला, कुरकुरे और बिस्किट का कॉम्बो बना करके बेचता हूँ। अब इस कॉम्बो में क्या प्रिंसिपल है और क्या एंसिलरी है? भाई कोका कोला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेरे लिए कुरकुरे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि सब इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। तो इस सिचुएशन में जो भी हाईएस्ट टैक्स रेट होता है, उस हाईएस्ट टैक्स रेट को हम लोग यूज़ कर देते हैं, उस हाईएस्ट टैक्स रेट को हम लोग यूज़ कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो आपने कुरकुरे, कोका कोला और पार्ले जी बिस्किट का कॉम्बिनेशन बना करके बेचते हो। मान लेते हैं हाईएस्ट रेट है कोका कोला के ऊपर 28% का, तो बिस्किट के ऊपर, कुरकुरे के ऊपर भी 28% का रेट लग जाएगा। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड सप्लाई। तो मैं फिर से सम अप कर देता हूं। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गुड्स क्या होता है? ऑलरेडी डिफाइंड है। सर्विसेज क्या होता है? ऑलरेडी डिफाइंड है। कॉम्बिनेशन की ट्रीटमेंट क्या होगी? तो उन्होंने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस थी जिसमें जीएसटी से पहले ही कंफ्यूजन चल रहा था, उस कंफ्यूजन को उन्होंने दूर कर दिया। उन्होंने कहा रेस्टोरेंट ओनर की सर्विसेज हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह ट्रीट की जाएगी, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट भी हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग नोटिफिकेशन के थ्रू सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 3 में बता देंगे। लेकिन हो सकता है आप खुद से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आप सेक्शन नंबर 8 को यूज़ कर पाएंगे। सेक्शन नंबर 8 के अंदर आपको या तो आपकी सप्लाई या तो कंपोजिट सप्लाई बनेगी या मिक्स्ड सप्लाई बनेगी। कंपोजिट सप्लाई के केस में कोई एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होती है, और उसी प्रिंसिपल सप्लाई को हम लोग पूरे कॉम्बो की सप्लाई ट्रीट करते हैं। अगर प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स की सप्लाई निकलती है, तो पूरे कॉम्बो को सप्लाई ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर प्रिंसिपल की सप्लाई सर्विस की सप्लाई निकलती है, तो पूरे कॉम्बो को हम लोग सर्विस की सप्लाई की तरह ट्रीट करेंगे। और अगर प्रिंसिपल को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड सप्लाई। और मिक्स्ड सप्लाई में हम लोग क्या करते हैं, जिस भी प्रोडक्ट का हाईएस्ट रेट है, पूरे कॉम्बो के ऊपर हम उसी रेट को अप्लाई कर देते हैं। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम बाद में भी अच्छे से समझेंगे। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू सो मच।